हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईटी स्टडी टीम पर। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर आपके पेपर चल रहे हैं। कल आपका फाउंडेशन का पेपर है 4 अगस्त को जीवाजी यूनिवर्सिटी का। तो दोस्तों हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर किस प्रकार आया था। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बीकॉम फर्स्ट ईयर का पेपर देखा था कि उसका पेपर किस प्रकार आया था। आज हम देखेंगे कि बीएससी वालों का पेपर किस प्रकार आया था। आपका ये बीएससी में से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं बीकॉम और बीएससी के पेपर में। देखिए, अगर आपका सेक्शन ए और बी रहेगा, ए में आपका पर्यावरण अध्ययन रहेगा और बी में योग एवं ध्यान रहेगा, तो आपके दोनों के 50-50 क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाएंगे। और बीकॉम के पेपर में मैंने आपको बीकॉम का पेपर बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आपकी 50-50 क्वेश्चन उसमें हो जाएंगे। तो आपके पर्यावरण अध्ययन के 100 क्वेश्चन और योग एवं ध्यान के आपके 100 क्वेश्चन दोनों के हो जाएंगे। यहाँ पे आपके 200 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में रिपीट होंगे, तो आपको वो आप कर सकते हो। तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आपका बीएससी का पेपर है। तो चलिए हम देखते हैं सेक्शन ई में पर्यावरण अध्ययन। तो इसका पहला क्वेश्चन है पर्यावरण योजना संगठन है, तो किसका संगठन है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा वातावरण में कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ा देती है। इसके बाद आता है आपका CO प्रदूषक है क्योंकि है। इसके बाद आता है कौन सा प्रदूषक लीफ कर्ल करता है। तो इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे 4, इनमें से आपको करना है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है प्रकाश रासायनिक धुंध में हमेशा रहता है, किस कारण रहता है, इसका कारण बताना है। भारत के शहरों में लैंड प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है। इसके बाद आ जाएगा आपका क्योटो सम्मेलन संबंधित है, किससे संबंधित है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है BOD का मतलब क्या होता है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है BOD का मतलब क्या है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है यदि किसी नदी के पानी का BOD बहुत अधिक है तो इसका क्या अर्थ होगा। इसके बाद आता है आपका सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। इसके आंसर्स दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक है, तो उस पर जाकर आप देख सकते हो। मैंने दोनों पर्यावरण की, एनवायरनमेंट की और योगा एवं मेडिटेशन की आपको पूरे 20 के पूरे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे, उनमें आपको इनके आंसर मिल जाएंगे। तो आप वो वीडियो जाकर चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। बाढ़ को रोका जा सकता है। इसके बाद आएगा आपका प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था। इसके बाद आता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कहाँ पे स्थित है। भारत में कितनी बायोजियोग्राफिक क्षेत्र हैं। इसके बाद आता है एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा है, एक पारिस्थितिकी तंत्र मिलकर बनता है, किससे मिलकर बनता है। इसमें से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं होता। इसमें से किस क्षेत्र में अधिकतम जैव विविधता पाई जाती है। दोस्तों इस प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप देख सकते हो। इसके बाद आता है आपका अगला क्वेश्चन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण संगठन का गठन कब हुआ है। इसके बाद आता है आपका भारत में गंगा कार्य योजना GAP कब प्रारंभ हुई थी। बिश्नोई आंदोलन से कौन संबंधित है। सैलाब और कबक से मिलकर क्या बना होता है। इसके बाद आपका आता है माधव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कहाँ पे स्थित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। इसके बाद आता है आपका सबसे पहले सतत विकास कहाँ समझा गया था। सन 1992 में रियो समिट का एजेंडा 21 संबंधित है, किससे संबंधित है। आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं आपके OMR शीट द्वारा होती हैं पेपर। WWF का मतलब क्या है। इसके बाद आता है आपका दोस्तों, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन होता है प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो चुका है, आपका यहीं पे पूछा था आपसे। यहाँ पे आप देख सकते हो, इधर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। यही क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। देखिए आपका प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रकार एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, तो बीकॉम और BSc के पेपर में से बी के पेपर में क्यों नहीं आ सकते क्वेश्चन। आप लोग ही समझिए 15-20 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। दोनों पेपर की बात कर रही हूँ मैं, पर्यावरण का और योगा का। आपको 5 से 6 क्वेश्चन दोनों पेपर में देखने को मिलेंगी। देखिए आप। इसके बाद आपका अगला है पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है
परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में चला था? इसके बाद है आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत क्या है? जैव विविधता में विविधता होती है। इसके बाद आता है आपका एक्स सीटो संरक्षण का सबसे उचित उदाहरण क्या है? भोपाल गैस दुर्घटना का क्या कारण था? इसके बाद आता है पर्यावरण प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित किया गया है? आप सन अच्छे से याद कीजिएगा दोस्तों, इसमें बहुत सारी डेट पूछी जाती है। आपका हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज में भी इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ज़्यादा ही डेट पूछी गई थी, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, तो आप इनको अच्छे से कीजिएगा डेट इसकी पूरी। इसके बाद आता है भारत में अभी तक कितनी समर साइट्स घोषित की गई हैं? ये क्लियर नहीं दिख रहा क्या है। इसके बाद आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं आप देख लीजिएगा। अम्ल वर्षा में मुख्य रूप से होता है, क्या होता है? इसके बाद आता है वायु में प्रमुखता में कौन सी गैस प्रदूषक के रूप में पाई जाती है? इसके बाद आता है भारत में गंगा एक्शन प्लान कब से प्रारंभ हुआ? अगला क्वेश्चन है इनमें से मानव स्वास्थ्य के लिए क्या हानिकारक है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, पर्यावरण में शामिल है। इसके बाद आता है आपका अर्थ समिट किसने आयोजित की थी? भारत में कितनी भौगोलिक क्षेत्र पर वन भूमि है? इसके बाद है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? सबसे अधिक स्थायी परिस्थितिकी तंत्र हैं कहाँ पे हैं? इसके बाद आता है आपका सेक्शन बी योग एवं ध्यान, तो इसके देखेंगे हम क्वेश्चंस। अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हम जो भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं सेक्शन बी। पहला है आपका पूर्ण योग किस योगी ने प्रतिपादित किया था? इसके बाद है आपका आधुनिक योग का जनक किसे माना जाता है? सर्वे भवन्तु सुखिन प्रसिद्ध समापन प्रार्थना का मंत्र है। ये क्वेश्चन आपसे बीकॉम वाले पेपर में भी मैंने आपको बीकॉम का पेपर करवाया था, अगर आपने वो देखा है तो आपको पता ही होगा। तीसरा वाला क्वेश्चन, दूसरा वाला क्वेश्चन आपसे जो दोनों क्वेश्चन बीकॉम के पेपर में आए थे, देखिए बीएससी के में रिपीट हुए हैं पहले नंबर पर ही। सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, सूक्ष्म व्यायाम से संबंधित था, शायद यही है या इसमें थोड़ा कुछ और पूछा गया होगा। भोजन के तुरंत बाद निम्न में से कौन सा योगासन किया जा सकता है? देखिए बिल्कुल वही का वही क्वेश्चन है, जो आप देखिए, आप जाकर वीडियो देखिए, बीकॉम वाली वीडियो देखिए आप, वहां पे आपको ये भोजन के तुरंत बाद तो पूरे क्वेश्चन वैसे कैसे रखे गए हैं, देखिए आप पूरे क्वेश्चन। आपको 3 क्वेश्चन, अभी 5 क्वेश्चन ही बताए हैं मैंने और इनमें से 3 क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं 100%, और इसका भी कंफर्म नहीं है। इससे संबंधित सूक्ष्म व्यायाम के संबंधित कुछ क्वेश्चन था, वो याद नहीं है मुझे। इसके बाद आपका अगला है क्रोनिक लो बैक पेन के लिए कौन सा आसन अच्छा है? क्रिया अभ्यास बढ़ाता है। निचले ग्रेस्टो आंत्र पद के लिए यौगिक छपाई तकनीक क्या है? डायनामिक ध्यान का प्रतिपादक कौन है? इसके बाद आता है इनमें से कौन से योगी आधुनिक काल के नहीं हैं? उस क्वेश्चन में पूछा गया था, बीकॉम वाले पेपर में पूछा गया था, इनमें से कौन से योगी आधुनिक काल के हैं, इसमें पूछा गया कौन से नहीं है। दोस्तों इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है ट्रांसडेंटल मेडिटेशन का प्रतिपादक कौन था? ये क्वेश्चन पूछा गया है बीकॉम के पेपर में, ये क्वेश्चन आए आप देख सकते हो। ये 6th क्वेश्चन 4th 5th क्वेश्चन है जो कि आपका रिपीट हुआ है। पुरका, कुंभका और रेचक के बीच का अनुपात, ये क्वेश्चन भी पूरा वही है। ऐसा लग रहा है कि ये पूरा का पूरा पेपर वही है। देखिए आप देख सकते हो, आप जाकर वो पेपर जरूर चेक कीजिए एक बार, आपको तभी पता चलेगा कि योग एवं ध्यान का पूरे की पूरा पेपर देखिए सेम टू सेम लग रहा है मुझे। ये पूरा मैंने अभी आपको 2-3 घंटे पहले ही मैंने बताया, इसलिए मुझे याद है पूरा। देखिए आप किसके लिए आप ध्यान अभ्यास की सलाह नहीं देंगे, उसमें बीकॉम वाले में पूछा गया था कि बीमार व्यक्ति के लिए आप किस प्रकार का आसन नहीं करने की सलाह देंगे। संबंधित पूरे क्वेश्चन है, सूत्र नीति में से एक है जो क्वेश्चन आया था, जो क्वेश्चन पूछा गया था। सभी योग प्रथाओं की एक विशेषता,
देखिए आप 4 से 5 क्वेश्चन तो आपको यहीं पे चौथा वाला पूछा गया, छठवा क्वेश्चन है जो आपको रिपीट हुआ है। योग का उद्देश्य पूर्वजों द्वारा सिखाया गया था, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन भी पूरा वही का वही है। बीकॉम और बीएससी का योग एवं ध्यान का पूरा पेपर सेम टू सेम है। आप जाकर चेक कीजिए, वो वीडियो जाकर आप चेक कीजिए, आपको पता चलेगा। समत्वम योग उच्यते का अर्थ क्या है, पूरा का पूरा ये क्वेश्चन मुझे अभी मैंने करवाया है, सेम टू सेम है यार, पूरा का पूरा आप कर सकती हो। आप जाकर चेक कीजिए पहले योग का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए पूरे के पूरे क्वेश्चन वही हैं, आप वो वीडियो देखिए पहले जाकर, बीकॉम वाली इससे पहले मैंने 2-3 घंटे पहले ही डाली है। आप वो वीडियो चेक कीजिए, पूरे क्वेश्चन वही हैं, पूरे के पूरे। हो सकता है आपका भी आ जाए ऐसा ही। देखिए योग कर्मशु कौशलम का क्या अर्थ है, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको पूरा पता होगा जो योग का क्या अर्थ है, भक्ति का अर्थ। जो दोनों क्वेश्चन लाइन टू थे, ऊपर था जो योग का अर्थ, फिर नीचे भक्ति का अर्थ पूछा गया था, साथ में दोनों सेम टू सेम पूरा वही पेपर है। इसको मैं क्या बताऊँ, आप पूरा कर ही लोगे। अगर आपने बीएससी बीकॉम वाला पेपर देखा है तो आपका पता ही होगा, आपको पूरा पेपर सेम टू सेम है। कुंडलिनी का अर्थ है, क्या अर्थ होता है। महर्षि पतंजलि के अनुसार योग की परिभाषा क्या है। अष्टांग योग में कितने अंग होते हैं। इसके बाद है आपका महर्षि पतंजलि के अनुसार प्राणायाम का अर्थ क्या होता है। योगासन अभ्यास नहीं कर सकते। भुजंगासन लाभदायक है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पूज्य क्वेश्चन आया था उसमें। जानुश्रासन किस आसन वर्ग के अंतर्गत आता है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था, पूरा ये रिपीट हुआ है। उन्होंने 1-2 क्वेश्चन चेंज किए, पूरा क्वेश्चन चेंज नहीं किया। योग निद्रा क्या है। इसके बाद आता है आपका मोटापा प्रबंधन के लिए कौन सा आसन, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन देखिए ये उन्होंने बढ़ा दिया, ये ऐड कर दिया। इसके बाद आपका ये क्वेश्चन सेम टू सेम है। इसके बाद आपका आएगा अगला, जन्मजात ऊर्जा के लिए विशिष्ट यौगिक शब्द क्या है जो सभी व्यक्तियों में रहता है, ये चेंज कर दिया। योग कहता ईश्वर है, ये क्वेश्चन सेम टू सेम है। आप देख सकते हैं 1-2 क्वेश्चन उन्होंने बदले हैं और पूरा उन्होंने रखा है। योग कर्म सिद्धांत में विश्वास करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहाँ मनाया गया था, ये क्वेश्चन है पूरा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप देख सकते हो पूरा का पूरा पेपर वही है, बस 1-2 क्वेश्चन चेंज किए हैं बीच में। प्राणायाम का संबंध है, किससे संबंध है, ये भी क्वेश्चन आया था। योग सूत्र किसने दिया, योग किसके लिए है, ये पूरा क्वेश्चन आया था। देखिए मैंने बताया था बीमारों के लिए किस प्रकार ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन आया था। स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस, ये क्वेश्चन आया था। इंद्रियों का उद्देश्य क्या है। इसके बाद आता है निम्नलिखित में से कौन ताप प्राणायाम है, ये क्वेश्चन आया था। मुझे भी याद है, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा जी। योग का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये क्वेश्चन आया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम गर्मियों में करना चाहिए, ये क्वेश्चन आया था। पूरा का पूरा बीकॉम का पेपर है, आप देख सकते हो जाकर। अगर आपको विश्वास नहीं है तो कौन सा प्राणायाम सर्दियों के लिए किस समय में किया जाना चाहिए। गर्मी सर्दी दोनों लाइन टू लाइन क्वेश्चन थे। देखिए आप पहला ऊपर गर्मियों का था और इसके बाद आपका सर्दियों वाला क्वेश्चन है। देखिए आप जाकर बीकॉम का पेपर चेक कीजिए पहले, आप बाद में करना जी, तो आपको पूरा पता चल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम शरीर को ठंडक प्रदान करता है। योग कर्मशु कौशलम का अर्थ, ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2 बार रिपीट हुआ है। अभी इसी में बीएससी वाले पेपर में ही 2 बार पूछ लिया गया है। प्राणायाम में से मुख्यतः क्षमता में सुधार होता है, ये क्वेश्चन आया था, आपका पूछा गया था ये क्वेश्चन। इसके बाद है आपका पादहस्तासन में कौन सी मांसपेशियां खींचती हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। सूक्ष्म शरीर में कितने चक्र होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका। पूरा आपका बीकॉम का पेपर है जी, देख लीजिए। पतंजलि योग सूत्र में कितने नियम दिए जाते हैं। अगर बीएससी का पेपर देके किसी बच्चे ने अगर बीकॉम का पेपर किया है तो उसका पूरा 50 और 50 नंबर आने वाले हैं। अगर आप लोग, हो सकता है आपका सेम तो नहीं आएगा जब आ चुका, तो अगर आ जाए, बाई चांस आ जाए तो आप लोग तैयारी कर लीजिए। जिन लोगों ने ना बीकॉम का पेपर किया है, नहीं बीएससी वाले स्टूडेंटों ने, तो उनके 50 मार्क्स आ चुके, पूरे 50 मार्क्स आएंगे उनके, अगर उन्होंने पेपर सॉल्व किया है तो। आसन करने का क्या उद्देश्य है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। आसन के लाभ और उद्देश्य दोनों क्वेश्चन आए थे। देख सकते हो दोस्तों आपका कितना इजी पेपर था। बीकॉम का पेपर उठा के रख दिया उन्होंने पूरा, इसलिए मैं आपको जो क्वेश्चंस बता रही हूँ, आप इनका सॉल्यूशन भी आपको मेरी ही वीडियो में, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे, उनमें ये क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको पूरे, उनके आंसर भी मिल जाएंगे। आपकी 20 में भी ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप चेक कीजिएगा। अगर आपकी 20 में नहीं मिलती तो मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं वो उस वीडियो मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और दोस्तों
इससे पहले आप बीकॉम और बीएससी दोनों पेपर जरूर देखें। आप सोच रहे हो कि आप बीएससी वाला पेपर देख रहे हो, बीकॉम का नहीं देख रहे, तो अभी आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आपको बीकॉम और बीएससी दोनों का पेपर देखना है। आपको पैटर्न पेपर किस प्रकार आता है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, आपको पूरा सब कुछ पता ही है, बस आपके क्वेश्चन देखने। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल आपका पेपर है तो कैसा आपका पेपर गया है और कितने क्वेश्चन आए थे, हमने किए हैं वो, और आपके अभी तक के पेपर कितने हो गए, वो पेपर कैसे गए, कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि अभी तक आपके कुछ ओपन इलेक्टिव के और वोकेशनल सब्जेक्ट के जो पेपर बचे हैं उनकी भी मैं आपको पेपर बताऊंगी, जो बीएससी और बीकॉम के हो चुके हैं। वोकेशनल का आपका सब्जेक्ट सेम है तो उसके हो चुके हैं, बीकॉम वालों की, बीएससी वालों के, दोनों को आपको मैं बताऊंगी पेपर। और तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।